इस डीप डाइव में हम योग के उन प्रमुख धाराओं पर नजर डालेंगे जिनके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं। और ये सिर्फ कसरत नहीं है ना? ये तो जीवन जीने के पूरे दर्शन हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मिशन है इन प्राचीन मार्गों, मतलब अष्टांग, हठ, ज्ञान, कर्म और भक्ति योग, इनके सार को समझना। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर योग को सिर्फ आसन से जोड़ दिया जाता है। सही बात है। लेकिन ये धाराएं दिखाती हैं कि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। अनुशासन, शरीर, बुद्धि, कर्म और भावनाएं भी। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं अष्टांग योग से। महर्षि पतंजलि का जिक्र आता है इसमें। अष्टांग मतलब 8 अंग। ये क्या है और इनका क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हाँ, अष्ट यानी 8, अंग मतलब भाग या लिम्ब। तो ये 8 अंग एक सीढ़ी की तरह हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें जो पहले 5 है ना, यम से लेके प्रत्याहार तक, हाँ। इन्हें बहिरंग साधन कहते हैं, मतलब बाहरी साधन। ये हमें दुनिया में और अपने साथ सही ढंग से जीने के लिए तैयार करते हैं। ओके, बाहरी। और जो आखिरी 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि, वो अंतरंग यानी आंतरिक साधन है। ये सीधे चेतना की गहरी अवस्थाओं से जुड़े हैं। अच्छा, तो मतलब आसन करने से पहले भी काफी कुछ है। यम और नियम की बात करें तो ये नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन हुए, जैसे अहिंसा, सत्य या संतोष। बिल्कुल। यम यानी नैतिक सिद्धांत और नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन। ये समझिए कि एक तरह से नींव का काम करते हैं। नींव। हाँ, पतंजलि ने महाव्रत कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने जरूरी और सार्वभौमिक है। इनके बिना आप कह सकते हैं मन की स्थिरता पाना मुश्किल है। और वो स्थिरता आगे के अभ्यासों के लिए जरूरी है, जैसे आसन जो कि स्थिर और सुखद ध्यान मुद्रा है। फिर प्राणायाम मतलब श्वास द्वारा प्राण ऊर्जा का नियंत्रण या विस्तार। और प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना। हाँ, इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर लाना। तो ये एक पुल जैसा हुआ बहिरंग और अंतरंग के। बिल्कुल बिल्कुल, एक पुल बाहरी तैयारी से हमें आंतरिक यात्रा की ओर ले जाता है। धारणा यानी मन को एक बिंदु पर टिकाना। फिर ध्यान, उसी बिंदु पर लगातार टिके रहना। और फिर समाधि मतलब पूरी तरह से लीन हो जाना। ये तो बहुत व्यवस्थित मार्ग लगता है। हाँ, अष्टांग मार्ग बहुत स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन योग का एक और बहुत लोकप्रिय रूप है जो शायद शरीर और ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देता है। आप हठ योग की बात कर रही हैं। मैंने सुना है इसमें ह और ठ का मतलब सूर्य और चंद्रमा से है। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। ह यानी सूर्य जो पिंगला नाड़ी का प्रतीक है, दाईं ओर सक्रिय ऊर्जा। और ठ यानी चंद्रमा, इड़ा नाड़ी का प्रतीक, बाईं ओर शांत ऊर्जा। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा। तो हठ योग का लक्ष्य है इन दोनों ऊर्जाओं में, इड़ा और पिंगला में संतुलन बनाना, ताकि सुषुम्ना नाड़ी जो बीच का चैनल है वो जागृत हो सके और उससे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ सके और अंततः राजयोग यानी समाधि तक पहुंचा जा सके। आदिनाथ शिव इसके प्रणेता माने जाते हैं और हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथ इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसमें शरीर को साधना का एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। समझ गया। तो एक मार्ग अनुशासन और नैतिकता पर जोर दे रहा है, दूसरा शरीर और ऊर्जा पर। ज्ञान योग इनसे कैसे अलग है फिर? यहाँ ज्ञान का मतलब क्या, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान योग में ज्ञान का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका असली अर्थ है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब मैं कौन हूं ये जानना। हाँ बिल्कुल, ये बुद्धि और विवेक का मार्ग है। इसके साधन भी अलग हैं, जैसे विवेक यानी सही गलत या नित्य अनित्य में भेद करना, वैराग्य यानी अनासक्ति। और फिर षट संपत्ति आती है, 6 मानसिक गुण जैसे मन पर नियंत्रण रखना, शम, इंद्रियों पर नियंत्रण, दम, सहन शक्ति, तितिक्षा, ये सब। ओके। और इसके बाद आते हैं श्रवण यानी गुरु से सत्य के बारे में सुनना, मनन यानी उस पर चिंतन करना, और निधिध्यासन सत्य का निरंतर ध्यान करना। तो ये बुद्धिजीवियों वाला मार्ग हुआ एक तरह से। लेकिन क्या उनके लिए भी योग में कोई रास्ता है जो कर्म में मतलब एक्शन में ज्यादा विश्वास रखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। वो है कर्म योग यानी कर्म के द्वारा योग।
भगवत गीता में आता है ना, योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, सुना है। कर्मों में कुशलता ही योग है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुशलता का मतलब सिर्फ काम को अच्छे से करना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म? हाँ, यानी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाना। जी। ये हमें सिखाता है कि हमारे रोजमर्रा के काम भी एक तरह की साधना बन सकते हैं अगर सही भाव से किए जाएं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक लगता है आज के जीवन के लिए, है ना? और आखिर में भक्ति योग, ये कैसा मार्ग है? ये प्रेम और भावना से जुड़ा है शायद? बिल्कुल, भक्ति योग हृदय का मार्ग है, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का। भक्ति शब्द बना है भज धातु से, जिसका मतलब ही है सेवा करना या ईश्वर से जुड़ना, भजना। इसमें ईश्वर के प्रति एक गहरा तीव्र प्रेम विकसित किया जाता है। नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि भक्ति कैसे करें। जी। इसमें नवधा भक्ति का जिक्र आता है, 9 तरह की भक्ति। 9 तरह की? जैसे ईश्वर की कथा सुनना, श्रवण, उनका नाम जपना, कीर्तन, उनकी पूजा करना, अर्चन, वंदना करना। जी। ये सब ये भावनाओं को दिव्यता से जोड़ने का एक तरीका है। तो हमने देखा कि योग तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसकी कितनी अलग अलग शाखाएं हैं, अनुशासन वाली, शरीर साधना वाली, ज्ञान वाली, कर्म वाली और ये भक्ति वाली। हाँ, और हर मार्ग मानव स्वभाव के किसी न किसी पहलू को खास तौर पर छूता है। कोई बुद्धि को पकड़ता है, कोई भावना को, कोई कर्म को। सही। ये सभी रास्ते अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही दिशा में लगता है, चेतना का विकास करना, और वो जो आत्म साक्षात्कार की बात हमने की। और ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे लगता है ये हमें जीवन में संतुलन और एक गहराई खोजने में मदद कर सकता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, क्या ये सब रास्ते जो इतने अलग दिखते हैं, क्या ये वाकई एक ही मंजिल पर मिलते हैं? और दूसरी बात, आज की जो ये भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें इन अलग अलग मार्गों में से कौन सा अभ्यास संतुलन और सार्थकता लाने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है? ये सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक है।